सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अभी तक की जो ताज़ा इत्तला है, इसराइल दोबारा ईरान पे हमले कर रहा है और इसी तरह ईरान ने भी कुवैत के ऊपर हमला किया और ईरान ने कुछ चीज़ें और भी बताई हैं कि लिबनान का जो मसला है, क्योंकि इसराइल लिबनान पे भी हमले कर रहा है। हमारे साथ हैं नदीम भट्ट साहब, इनसे पूछेंगे कि ये जंग बंदी जो हुई है, सबसे ज़्यादा शोर तो पाकिस्तान की मीडिया मचा रहा है, मगर जो सामने नाम आया वो चाइना का आया। सर, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी सर, पहले तो ये मुबारकबाद के आपके चैनल पे ही खान साहब ने कल आपको आपके थ्रू की थी कि डील होने जा रही है और वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई उसी दिन शाम को। तो आई थिंक ये एक कमेंडेबल चीज है। बाकी है कि डील कहाँ तक जाती है, ये दूसरा सवाल है। अब वही सवाल आपने कर दिया कि जी अब आगे क्या सूरत हाल बन रही। तो ये बात ठीक है, चाइना का मैंने गुजारिश की थी कि नॉर्थ कोरिया जो कुछ कर रहा है उसके वो बैलिस्टिक मिसाइल वो खबर में आया था कि उन्होंने पहुंचाए हैं ईरान में। तो ज़ाहिर है चाइना की बैग के बगैर ये सारा कुछ नहीं है। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें भी चाइना ने ओके ग्रीन सिग्नल दिया है उसको, ईरान को, तो फिर उसने ओके किया है। तो अभी ये सूरत हाल ये है कि अमेरिका काफी हद तक अपने आप को साइडलाइन कर रहा है इससे। और पहले भी ये जिक्र हुआ है कि सबसे ज्यादा मसला इसराइल को है, क्योंकि इसराइल में पिछले कुछ अरसे से वो तो पादरी उनके जो भी मजहबी रहनुमा रब्बाइस हैं वो तो ये जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि जी ये हमारा मसीह आने वाला है और ये जो लड़ाई है ईरान के साथ ये उसी की एक ब्रांच है, उसी की एक शाख है। उनकी किताबों में वो जो समझते हैं वो उसमें ये लिखा है कि ईरान का फॉल जरूरी है मसीहा के आने से पहले। बात में तो वो तो किसी हद तक जाने के लिए, हर हद तक जाने के लिए तैयार बैठे थे। उनके लिए तो ये अमेरिका का एकदम पीछे हट जाना उनके लिए बड़ा सरप्राइज है। अब वो कई लोग तो सर पकड़ के बैठे होंगे कि अब हम कहाँ जाए। घर वाले भी जो है ना उनको ताने दे रहे हैं कि भाई आप तो बड़े शौक से निकले थे, ये क्या सिचुएशन बन रही है, अब क्या करें। तो इसलिए उनको एक ऐसा ढोल है वो बजाना पड़ रहा है उनको। अब वो लबनान के जरूर करें, ईरान के जरूर करें, उनको उनको होगा कि जी अमेरिका भाईजान तुसी आना है जंग च आओ, नहीं आना तो ना आओ, असी ते पीछे नहीं हटना। काइंड ऑफ उनके लिए बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। ठीक है, तो अब लबनान को किसी तरीके से वो एंगेज किए रखेंगे या कर रहे हैं बहाने बहाने से ईरान के ऊपर भी हमला करेंगे ताकि वो ईरान फायर बैक करता रहे और कहेंगे कि ईरान ने तोड़ दिया मायदा। बात है तो वो किसी सूरत में भी ये नहीं चाहते कि इस टाइम पे एकदम जो है ना इस तरह का चीज फायर हो जाए। अब ये 2 हफ्ते की जो दी है टाइमलाइन ये बरकरार है ना, एक्चुअली बड़ा मुश्किल है कि वो तो ऐसे ही है, वो तो अपने एक किस्म के मजहबी और हर किस्म के जुनून की तरफ चल पड़े हैं कि भाई हमने तो ये करना है, इसको भी लपेटना है जंग में, उसको भी, सारे हिस्सों को, बल्कि पूरी दुनिया को। आप हैरान होंगे कि इसराइल का सबसे ज्यादा सपोर्टर है अमेरिका, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट भी अमेरिका ही है। आप पूछेंगे क्यों? नहीं पता। सवाल आम आदमी के दिन में ये आएगा ना कि वो कैसे। भाई वो ऐसे कि जितने भी ये जो है ना दौलतमंद लोग, उनकी ज़ाहिर है ओलिगार्क्स कहते हैं, इनके तेल से पैसा बनाया हुआ। आप हैरान नहीं होते कि अमेरिका में तेल है, कनाडा में भी तेल है, ठीक है, लेकिन इनकी कीमतें भी साथ ही ऊपर जाती है साथ ही नीचे आती है। ये कैसे हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि उन्होंने मिल बैठ के अपनी एक वो बनाए हुए हैं कुलिये कायदे। तो अब ये खबरें गर्म है कि जी नेक्स्ट अमेरिका जो है वो इसराइल है। बात में जी, पहले बरतानिया था, बरतानिया के बाद अब अमेरिका है, अब नेक्स्ट अमेरिका इसराइल है, उस तरफ फोकस है वो। और ये ज्यादातर जो है पैसे वाले लोग कुछ ज्यादातर कुछ मसीही हैं, ईसाई हैं या यहूदी हैं, कुछ हिंदू भी, अब तो उनके शायद कुछ मुसलमान भी हों। तो ये सारे मिलके जो फैसले करते हैं दुनिया के, ये चीजें अब सोशल मीडिया के थ्रू चीजें बाहर आ जाती हैं। तो उनके यही है कि इसराइल को बनाना है और वो ज़ाहिर है बाइबल की पेशगोइयां भी सामने रखते हैं और फिर वो उनकी ताकत भी सामने रखते हैं। वो समझते हैं कि इसराइल
के लिए इस वक्त इस पोजीशन में है, उसके पास आयरन डोम है, उसके पास ये टेक्नोलॉजी है, उसको ये पता है हर बंदे की, उन्होंने एक किस्म की वो अब हम जो बात कर रहे हैं व्हाट्सएप, ये भी जो है ना किसी हद तक सारा उनके मतलब जाता है कहीं ना कहीं लिंक, आप समझ रहे ना जी। तो यो हर बंदे की जो एक मैपिंग हर मुल्क की वो उनके पास माशाल्लाह टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है। अब ये अमेरिका पीछे एकदम हटने से ये हो गया कि उनका जो वो नाम या टैका जिसको कहते डंका बन रहा था वो सारा धर्म से नीचे आ गिरा था। अच्छा जी कादियां तरक्कियां, ये कैसे बन सकता है अमेरिका? वो कहते हैं जी कि इस लिहाज से भी उनके लिए बड़ा ये मसला है कि अपना जो मुकाम और नाम जो बनाने के लिए वो लगे हुए हैं पिछले काफी सालों से, बल्कि सैकड़ों सालों से कह लें, अब वो एकदम जो है ना वो खतरे में पड़ गया जी। वो पीछे हटेंगे, कहाँ तक हटेंगे? दैट्स वेरी 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 लाइकली इम्पॉसिबल, वो मुश्किल है बड़ा। तो वो कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकालेंगे कि ये जी लड़ाइयाँ चलती रहे और मामला गर्म रहे। अच्छा जी, 8 शहरियों की मौत की खबर है जो इसराइल ने हमला किया, और ईरान के शहरी जो है वो बाहर निकले हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन ये अभी व्हाट्सएप ने भी काफ़ी तफसील से बताया कि इसराइल रुकने वाला नहीं है। ईरान ने भी कई और ममालिक के ऊपर भी हमले किए हैं। लेकिन जो इसमें व्हाट्सएप एक चीज़ बताई है कि हम कुछ ज़्यादा नहीं ओवर हो जाते हर चीज़ पे ये क्रेडिट हासिल करने के लिए, लेकिन जो चीज़ें बाद में मीडिया पे आती है हकीकत क्या है, जिस तरह चाइना का नाम आ रहा है कि गारंटी चाइना ने दी है और ये जंग रुकवाने में जो अहम किरदार है वो चाइना का है, मगर हम अपनी मीडिया के ज़रिए लोगों को ये बता रहे हैं कि नहीं जनाब ये सारा कुछ हमने किया। तो बाद में क्यों ये चीज़ें जो ये नहीं कि यहाँ आज की बात है, पहले भी सियासी जमातें भी यही करती हैं, उनको समझ नहीं आती, वो मिठाइयाँ तकसीम कर लेती है, बाद में पता चलता फैसला कुछ और था। तो ये रिवाज कब तक चलता रहेगा? ये बात आपकी ठीक है, थोड़ी जल्दबाजी करते हैं हम, लेकिन ये है कि चलो एक ब्रेक आई, थोड़ा सा तेल शिप वगैरह इधर उधर जाएंगे, जो कुछ लोगों के कहने कुछ ना कुछ हलचल होगी, विच इज गुड पार्ट। एटलीस्ट वो जो स्ट्रेट है वो खुली है, दैट्स द प्लस पॉजिटिव थिंग। अब ये है कि इसमें चाइना का, मैं समझता हूँ कि चाइना का भी हाथ है इसमें, किसी हद तक रूस का भी है, लेकिन सबसे ज्यादा हाथ अमेरिका का अपना है। क्योंकि वही बात कि वो खुद से शुरू से ही नहीं इस नियत से गया था कि मैंने ये सारा कुछ इतना लंबा करना है। उनका ख्याल था कि जो हमने बेसिक मदद करनी है वो करके तो बस हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स या लोकली जो है ना वो बड़ा सिचुएशन खराब है। यहाँ पे उनके पास जवाब नहीं पड़ रहे थे, जो भी सवाल आते थे कि आप हम पे क्या कर रहे हैं, किसी और मुल्क के लिए आप अपने फौजियों को, अपने बच्चों को जो है दाव पे लगा रहे हैं उनकी जिंदगी है, तो उनके लिए पास जो है जवाब नहीं बन पा रहा था। उसको समेटने के लिए और अगेन किसी हद तक पीछे ये जेन में है यहाँ के जो एलीट है, बड़े हैं फैसले करने वाले, कि हम अपने खर्चे कर करा के इतना खिला डाल के तकरीबन 40 ट्रिलियन जो है वो खसारा है इस टाइम बजट का, ठीक है। तो हम कहाँ तक ये जो है ना जंगे समेटेंगे, कहाँ तक जाएंगे? तो बेहतर है कि और क्योंकि आगे वो फिर वही बात है, आगे फिर चाइना खड़ा है, आगे रशिया खड़ा है, उनके साथ फिर डायरेक्ट जंगे। अगर मजीद ये बात बढ़ती है ना तो ये समेटने की तरफ आए हैं इस चक्कर में, और है उन्होंने पाकिस्तान को बीच में इन्होंने डाला है या जैसे भी है। नहीं, पर यहाँ पे व्हाट्सएप एक बड़ा अहम सवाल है, व्हाट्सएप सॉरी, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि पाकिस्तान के जरिए अगर कुछ काम लिया भी गया तो अमेरिका के इसका तल्लुकात भी तो किसी मुल्क के साथ नहीं थे ना। अरब ममालिक के साथ ईरान बात नहीं करना चाह रहा था, यूरोप से वैसे दूरियां बढ़ चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया कोई भी मुल्क नहीं था, तो और किसके जरिए भी ये सारा कुछ, अगर चलो हिस्सा इन्होंने डाला भी तो और किसके जरिए डाल सकता था? ये बात ठीक है। देखिए पाकिस्तान की अपनी सबसे बड़ी मजबूरी तो पाकिस्तान की खुद भी थी। जो अरब ममालिक से उनको आ रहा है कि प्रेशर, आप हमारे साथ आके लड़ो ईरान के साथ, उसको जैसे किया, तो वो कह रहे थे भाईजान हम कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सब्र, ये सारा कुछ चल रहा था। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग अमेरिका के साथ है, पुरानी है, ठीक है। चाइना के साथ भी जब आपको पता है कि मामला खराब थे तो इन्होंने 70s में बिठा के दोनों ताकतों को कुछ नेगोशिएशंस की थी, जिससे वियतनाम वार जो है वो रुकी थी। अभी जो है ना वो कुछ अमेरिका ने उनको इशारा किया, कुछ उन्होंने किया, कुछ ईरान ने भी हामी भरी, इस तरह करके जो है ये बात बनी है।
असल बात यही है कि अब ये तो टेम्पररी सीज फायर हो गया है, आगे जो है वो सिचुएशन क्या बनती है, पाकिस्तान का जी। कुछ मैंने बताया था कि अपना भी मामला खराब चले इधर ही अभी बात रखते हैं। ये शोर डाल दिया इस वक्त मीडिया पे कि अमेरिका ने सारी शराइत मान ली है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका ये सब कुछ मान लेगा जो कुछ ईरान कह रहा है? नहीं, ये तो देखें टेम्पररी एक 2 हफ्ते का टाइम दिया कि हम बैठ के निगोशिएशन करते हैं, बस ठीक है, हम कहाँ तक जाते हैं, ठीक है ना। ये तो अभी सारी चीजें खुलनी है, ठीक है, लेकिन ये है कि 2 हफ्ते का टाइम दिया है ताकि हम उसको बैठ के इसको चार्ट आउट। उन्होंने कहा जी अच्छा जी, हम आपकी 10 बातें जो भी आप कह रहे हैं इसमें से कुछ बातें हम मान सकते हैं, इतनी बात हुई है, बाकी जो है ना आप वो स्ट्रेट तो खोले ना, जहाजों को आने जाने देना, तो फिर हम बाकी बातें बैठ के कर लेते। इतनी बात ही हुई है सिर्फ, और यही बात, ये भी जो है ना वो भी काबिल कदर है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब आगे बैठ के वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में बना रहे हैं वो बैठक का इंतजाम, वो चाहे ईरान से भी कोई तो बंदा आ जाएगा, अमेरिका से भी जाएगा कोई ना कोई, तो बैठ के अब आगे आगे देखते हैं सूरत किधर को जाती है। अच्छा भाई साहब, थोड़ा सा पाकिस्तान में बात करते हैं। पाकिस्तान में बैठक होती है तो आपके ख्याल में पाकिस्तान जितनी खुशी मना रहा है, तो माली फायदा भी पाकिस्तान को होगा, क्योंकि हमें तो पैसों की जरूरत है। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इसमें रिलीफ मिलेगा। देखिए मैंने अर्ज किया कि खाली अगर ये काम कर देना कि रास्ता खुल जाए, ठीक है, और कल को वो किसी अरब मुल्क या किसी के पास जाएगा ना, तो उसको कोई ना कोई रिलीफ या हेल्प जो है वो मिलेगी जरूर, गारंटीज होती हैं, वो बगैर माली फायदों के कुछ नहीं होता। और सुना है कि जो 20 जहाज गुजरे हैं उसमें से भी पाकिस्तान को फायदा हुआ है। तो इस तरह से करके कहीं ना कहीं उसको जरूर उन्होंने अपनी कोई ना कोई शरायत अपनी भी अखियां बनवाई हैं कि हमें IMF से, फला से, सऊदी अरब से कहीं ना कहीं, मतलब ये मुख्तसर ये कि अब दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी पाकिस्तान में। ये तो बड़ा मुश्किल, वो तो वही बात, अगर बह भी जाए तो पाकिस्तान में सही पूछे ना तो शायद की नहरें बह रही है, लेकिन वो जाति की तरह ये सवाल है सर, वो जाती है प्राइवेट चीजों जगहों पे, आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती, ये प्रॉब्लम है सबसे। तो आपको बेहतर बताइए। अच्छा भाट साहब, ये अगर इसराइल नहीं बाज आता और बकायदा इसी तरह हमले होते रहते हैं, तो ईरान आप समझ रहे हैं अभी भी अपने आप को गैर महफूज समझेगा? बिल्कुल ये चीजें हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, कोई बात के उनका क्योंकि जेपरडाइज हो गया उनका सारा, पिछले सैकड़ों सालों से जो भी उनकी तैयारी है वो एक जगह जिस तरह पर्दा हट गया। एक था ना पर्दा था कि भाई पता नहीं कितने वो सियाने हैं और टेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं, ये वो सारा भरम जो है ना वो खतरे में है, बल्कि टूट गया काफी हद तक। तो अब उनको रीबिल्ड करने के लिए ये जरूरी हो गया है कि अपना कहीं ना कहीं जंग जारी रखें, कहीं ना कहीं किसी को अपना वो दिखाएं, अपना चौधरा पर देखा जी हम ये भी कर सकते हैं, देखा जी। देखिए अमेरिका में सरमाया एकदम आया था, ठीक है ना, तो 2 चीजें थी, 3 चीजें थी। नंबर 1 कि वो दूर जजीरा है, वहां तक कोई बम नहीं पहुंचता, ठीक। नंबर 2 जी वो तो चांद पे पहुंच गए हैं, इतनी उन्होंने टेक्नोलॉजी में तरक्की कर ली है, ठीक है। तो उसके बाद सारा ये जो है ना पेट्रोल डॉलर आया था हमारे पास। तो अब यही है कि वो फ्यूचर लीडर के तौर पर जो है ना वो सामने आ रहा था, वो अब वो उसका भरम काफी हद तक टूट गया। उसको भरम को जोड़ने के लिए जो है वो उसको पापड़ कोई ना कोई बेलने पड़ेंगे या बेलेंगे। अच्छा एक और खबर शामिल कर लेते हैं भाट साहब। अच्छा जी, 2 पायलट जो ईरान में आप सबके इल्म में इशू बना था और अमेरिकन अपने पायलट को ले गए थे, अभी ट्रम्प साहब का एक बयान मेरी नज़र से गुजरा, उन्होंने कहा जी ये इन्फॉर्मेशन किसने लीक की थी, मीडिया ने, हम उसको ढूंढ रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी, ये हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह था। सर ये बताइए कि कितने फीसद ट्रम्प साहब जो है अपने आप पे अब कंट्रोल कर पाएंगे? उनको सियासी तौर पे, क्योंकि वक्त कम है, सियासी तौर पे अमेरिका में काफ़ी मुश्किलात का सामना है, और आप देखते हैं कि अब ट्रम्प साहब को ठंड प्रोग्राम हो जाएगा। देखें ये बिल्कुल कोशिश करेंगे कि मामला को डाइवर्ट कर दें, किसी और तरफ लेके जाएं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ना वो तरक्की के कुछ चीजें कोई सामने लेके आए। लेकिन यह कि उनको खींचने वाले भी बड़े, जो पहले जंग में खींच के लेके गए थे
वो फिर ट्राई करेंगे कोई ना कोई इशू बना के उनको फिर जो है वो अपने साथ मिलाए। ये बड़ी गड़बड़ है। कोशिश अभी ये आगे 2 हफ्ते देखें क्या होता है। लेट्स सी। अभी टाइम बट साहब आप ये कह सकते कि 2 हफ्ते अमेरिका कोई ऐसा कोई खिलाफ वर्जी वाला काम नहीं करेगा जिससे दोबारा हालात खराब हो जाए? कितने फीसद आपको उम्मीद है ये? मुझे तो 2 हफ्ते का तो मुझे है तकरीबन 90%। क्योंकि रात आपका मुझे मैसेज जब आया काफी कुछ से आप और आपने वो फॉरवर्ड किया मैसेज, क्योंकि ज़ाहिर है लोग परेशान थे। यहाँ भी मेरी कई लोगों से बात हुई, वो कहते जी बड़ी दुआ करते रहे ईरान के लिए और काफ़ी हमने रात मुश्किल में गुजारी और इस तरह जब उनको इत्तला मिली कि जंग बंदी हुई है। बट साहब आखिर में एक बड़ा अहम सवाल है और ये बताइए कि ट्रम्प साहब के लिए उनकी अपनी जो पार्टी है उसमें जो मुखालफत शुरू हो गई है, इनका फ्यूचर आप देख रहे हैं कि बस डामाडोल है? उनकी अपनी अंदर पार्टी की मुखालफत की वजह एक बड़ी रीजन है कि वो वापस निकले हैं उस जंग से। मैंने कहा ना, पार्टी के अंदर फिर मुल्क के अंदर ये माहौल नहीं है। कौम जो है वो सारी जंग में नहीं गई हुई। आप कुछ लीडर कुछ लोग जो है वही गए हुए और उनको उन्होंने अपने आप को वापस पुल आउट करके उसको थोड़ा सा समेटने की कोशिश की है कि देखो जी हमारे मुकासद इतने ही थे, हम तो किसी को तबाह करने और ये नहीं गए थे। तो देखें वो तो थक गए, हम तो अब निकलते निकलते हमें मीना लग गया। लेकिन यह है कि काफी हद तक उन्होंने अपने आप को सेव कर सकते हैं। आगे 6 महीने पड़े इफ दे कुड रिवाइव इट। अच्छा, ये एक और भी खबर अभी आ रही है, एक खबर और आ रही है भाट साहब, एक खबर और आ रही है कि इस 2 हफ्ते में अमेरिका की तरफ से ये बयान इस वक्त चल रहा है कि हम अपनी तैयारी और करेंगे और फिर हम हमला करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक 2 हफ्ते के बाद फिर यही शुरू से ना कोई स्यापा पड़ जाए। मैं ये कह रहा ना कि जो पहले दफा लेके गए थे वो ट्रैक करेंगे अमेरिका को किसी न किसी बहाने से कि भाई देखें ये भी हो गया वो भी हो गया। तो वो जाते हैं कि नहीं जाते, किस तरह समेटते हैं इस तरीके को। ये बड़ी टेंस सिचुएशन है सबके लिए और हम तो खैर की दुआ करते हैं। लेकिन ये है कि रास्ता निकल सकता है। अमेरिका अभी नहीं जाना चाहता और ये अगर अपनी बात पे कायम रहे, लेकिन ज़ाहिर तैयारी कहीं ना कहीं रखेंगे, बताएंगे भी कि आज ही हम तो फिर आ सकते हैं अगर हमें तंग किया गया। बहुत शुक्रिया। ये तो बयानबाजियां चलेंगी। बहुत शुक्रिया भाट साहब। चलें, शुक्रिया। नाज़रीन, बात ये है कि जो सबसे बड़ा इशू है वो है इसराइल। इसराइल जिस तरह लिबनान पे हमले कर रहा है, अब ईरान की तरफ से ये बयान आ रहे हैं और अभी भाट साहब ने भी बड़ी एक अहम बात कही कि जो लोग जंग कहते हैं कि ना रुके, जिस तरह इसराइल भी उसमें शामिल है, वो कोई ना कोई ऐसा पंगा लेते रहेंगे जिसकी वजह से दोबारा इस खित्ते के हालात ख़राब हों। दुआएं जारी रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ।